नेक्स्ट इसके अंदर अब आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया इन्फोर्समेंट। किसके अंदर? वन बेस स्लैब के अंदर। मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट। मिनिमम फ्लेक्सुरल स्टील इन बीम की बात करते हैं, जिसका पर्पज होता है बीम के अंदर कि रजिस्ट लोड इफेक्ट। बीम की बात चल रही है या उसकी नहीं है, वो निकल चुका है, डीप बीम की बात चल रही है। जिसका पर्पज होता है रजिस्ट लोड इफेक्ट, कंट्रोल क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है AST मिनिमम। AST मिनिमम बराबर होता है AST मिनिमम बाई BD, जो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0.85 FY के बराबर। अब बात करते हैं परसेंटेज फॉर्म के बारे में। जो PT मिनिमम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 85/FY। नेक्स्ट इसमें जो वैल्यू जो होती हैं 0.34%, 0.34% जो FE 250 होता है, और जो दूसरा होता है 0.205% जो होता है FE 415, और नेक्स्ट होता है 0.7%, ये होता है FE 500। बात करते हैं फ्लेंज्ड बीम के बारे में। ये रिप्लेस्ड बाई B और BW वेब बिड्थ होती है। अब बात करते हैं मिनिमम स्टील इन स्लैब के बारे में, जो बेस्ड होती हैं श्रिंकेज एंड टेम्परेचर पर। यहाँ पे नो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन होती हैं। AST मिनिमम जो होता है वो होता है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, दैट इज FE 250 होती हैं। और अगर 415 के लिए ग्रॉस एरिया कितना होना चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील का? AST मिनिमम 0.12%। अब बात करते हैं ग्रॉस एरिया ऑफ एवरेज इंटू B इंटू D। फॉर वन बेस स्लैब की बात करते हैं, प्रोवाइड मिनिमम स्टील आल्सो इन अ ट्रावर्स डायरेक्शन एज डिस्ट्रीब्यूटर इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होते हैं वो जो होते हैं लेस देन 5D और 450 mm, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्टील बीम। जो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्टील बीम जो इसके अंदर आता है, जिसका रीजन होता है अवॉइड कंजेशन ऑफ बार। क्या? अवॉइड कंजेशन ऑफ बार, जो अफेक्ट करता है प्लेसमेंट डिफ़िकल्टीज़ को। क्या अफेक्ट करता है वो अफेक्ट करता है प्लेसमेंट डिफ़िकल्टीज़ को। कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम इसके अंदर होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्टील इन बीम, जिसका रीजन होता है अवॉइड कंजेशन ऑफ बार, अफेक्ट करता है प्लेसमेंट डिफ़िकल्टीज और कॉम्पैक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स के बाद। अब आता है इसके बाद में लिमिट क्या होती है? AST मैक्स और ASC मैक्स होता है। ये लेस देन इक्वल होता है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, जो होता है 0.04 BD। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है, कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू ऑक्यूपेंट्स, डैमेज टू द फ्लोरिंग, डैमेज टू द फिनिशेस। ये कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शंस होते हैं। बात करते हैं गवर्नड बाई स्पैन डेप्थ रेशो। गवर्नड बाई होता है स्पैन डेप्थ रेशो के कारण गवर्न होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पैन डेप्थ रेशो जो है वो लेस देन 250 होना चाहिए। स्पैन डेप्थ रेशो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 250 होना चाहिए। फाइनल डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग क्रीप और श्रिंकेज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग स्पैन डेप्थ रेशो। इसकी बेसिक थ्योरी क्या होती है? बेसिक थ्योरी को अगर हम समझे इलास्टिक बीम के अंदर, तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है इसकी साइज होती है BD होती है, लोड W होता है, स्पैन L होता है। सेंट्रल डिफ्लेक्शन की बात करें इसके, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो होता है 5WL4 डिवाइड बाई 384 EI होता है। मैक्सिमम मिड स्पान मूवमेंट की बात करें कि इसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, तो MAX बराबर होता है WL² डिवाइड बाई 8 होता है। मूवमेंट रिलेशन की बात करें तो मूवमेंट वजह M बराबर सिग्मा Z होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें I बराबर होता है BD³ डिवाइड बाई 12 होता है। सब्स्टिट्यूशंस गिब्स बराबर होता है del बाई L इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू LYD होता है। और कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट इसकी बात करें तो वो होता है 5 डिवाइड बाई 24 E होता है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करें, इफ़ LYD रेशो लिमिटेड होता है इसमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं IS 456 जो
दिस कंसेप्ट, इसकी बात करते हैं इवन थ्रो आरसीसी इज नॉन होमोजीनियस होता है। अब बात करते हैं IS 456-2000 LYD जो मैक्सिमम होता है वो होता है LYD इंटू बेसिक इंटू K इंटू T इंटू KC होता है। उसके बाद इसकी जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं कैंटिलीवर के लिए 7 होती हैं, सिंपली सपोर्ट के लिए 20 होती है और कंटिन्यूस के लिए 26 होती है। ये होती है जो बेसिक वैल्यू कितनी होती है कैंटिलीवर की 7 होती है, सिंपली सपोर्टेड की 20 होती है और कंटिन्यूस की 26 होती है। अब बात करते हैं फॉर स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर। अगर स्पैन जो है ग्रेटर देन कितना है 10 मीटर, तो ये मल्टीप्लाई बाय द 10 बाई स्पैन इन एम मीटर हो जाएगा जो एक्सपेक्ट कैंटिलीवर है। उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर KT। ये डिपेंड्स होता है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, किस पे, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील दैट इज FS। FS इज डिफाइंड एज 0.85 इंटू AST रिक्वायर्ड एंड AST प्रोवाइड। उसके बाद में आता है मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है वो डिपेंड ऑन होता है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील दैट इज PC। अब बात करते हैं कि स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या होता है, ये फ्लैंज्ड बीम होती है। PT एंड PC जो बेस्ड ऑन होता है BW इंटू D पे होता है। LD होता है जो मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय द रिडक्शन फैक्टर होता है। ये डिपेंड्स ऑन होता है BF बाई BW रेशियो पे। अल्टरनेटिवली बात करते हैं कंसिडर एज रेक्टेंगुलर बीम, विड्थ BW होती है, डेप्थ जो होती है D होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द साइज। सिलेक्शन ऑफ साइज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है सिलेक्शन ऑफ साइज में कि बीम प्रॉपर्टीज रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, इसमें B/D रेशियो होता है। क्या होता है D/D रेशियो होता है। जनरल जो उसकी रेंज होती है वो होती है 1.5 से लेके 2 तक, जो अप टू 3 हैवी लोड होता है। अब बात करते हैं बीम साइज गवर्न बाय द शेयर फोर्स एंड आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट। इसके बाद आता है इफ़ आर्किटेक्चरल रेस्ट्रिक्शन सर्व जो होता है इंक्रीज स्ट्रेंथ बाई डबल रेनफोर्स बीम एंड हायर ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील होता है। क्या क्या होता है, इफ़ आर्किटेक्चरल रेस्ट्रिक्शन सीवर होता है तो इंक्रीज स्ट्रेंथ क्या होती है डबल रेनफोर्समेंट बीम और हायर ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील होती हैं। अब बात करते हैं विड्थ ऑफ बीम इन फ्रेम की बात करते हैं तो बीम विड्थ जो होती है वो लेस देन इक्वल होती है लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन बीम विड्थ के बारे में। तो कॉमन बीम विड्थ क्या होती है, कॉमन बीम विड्थ होती है 200 mm इंटू 250 mm और 250 mm और 300 mm होती हैं। बीम विड्थ जो होती है लेस देन लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम होती है और जिसकी कॉमन बीम विड्थ जो होती है वो होती है 200 mm, 250 और 300। इफ सपोर्टेड मैसनरी वाल दैन विड्थ सेलेक्टेड टू द फ्लश विद द वाल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 250 mm बीम विड्थ कॉमन इन इंडिया होती हैं। क्या होती हैं, कॉमन इन इंडिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ सेक्शंस, डेप्थ सिलेक्शन थंब, रूल्स ऑफ थंब। तो पहला आता है सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम के लिए जो डेप्थ होती हैं वो स्पैन बाई LY10 टू LY15 होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की, जो लोअर रेशियो अडेप्टेड होता है, डेप्थ यूजली टैपर्ड होती है। इसके अंदर क्या होती है, डेप्थ यूजली टैपर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीलिमिनरी प्रोपोर्शनल ऑफ द स्लैब थिकनेस, जिसमें स्लैब थिकनेस गवर्नड बाय द स्पैन डेप्थ रेशियो होती है। जो थिकनेस होती हैं वो इक्वल होती हैं इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर कवर और हाफ मेन बार डायमीटर। फाइनल थिकनेस जो होती है राउंडेड टू द नियरेस्ट 5 mm और 10 mm होती हैं। नेक्स्ट आती है डीप बीम और सिलेंडर बीम। डीप बीम और सिलेंडर बीम की बात करते हैं तो होती हैं डीप बीम जो होती हैं LYD लेस देन 2 होती हैं जो कि सिंपली सपोर्टेड होती हैं, और LYD जो होती हैं वो लेस देन 2.5 होती हैं, वो कंटिन्यूस होती हैं। सिलेंडर बीम की बात करें स्पान वेरी लार्ज कंपेयर टू द सेक्शन होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टेंटेबिलिटी होती हैं और सिलेंडर रेशियो लिमिट स्पेसिफाइड होती हैं। डीप बीम और सिलेंडर बीम की बात कर रहे हैं, LYD कितना होता है, लेस देन 2 होता है और कंटिन्यूस के लिए 2.5 होता है। बात चलती है डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम। डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन इंक्लूड इसलिए होती है क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शंस डायमेंशनल और एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट टू रजिस्ट फैक्टर मूवमेंट। और क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, विड्थ, डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ।
मटेरियल प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं अर्लियर कंक्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड, ये जो चीज़ें वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन के अंदर होता है। उनमें पहला होता है इफेक्ट ऑफ कंक्रीट ग्रेड इन एमयू इज नॉट सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट आता है हायर ग्रेड कंक्रीट। हायर ग्रेड कंक्रीट जो होती है बेनिफिशियल फॉर होती है ड्यूरेबिलिटी के। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ फ्लेक्चरल डिज़ाइन वो होती हैं कि पहला क्या होता है, पहला होता है एमयू लेस देन एमयू लिमिट। दूसरा होता है फेलियर शुड बी डक्टाइल नॉट ब्रिटल। फेलियर जो होता है वो डक्टाइल होता है, ब्रिटल नहीं होता। अब बात करते हैं यूआरएस अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन के बारे में। एक्सयू जो लेस देन इक्वल टू होता है वो एक्सयू लिमिट होता है। स्टील यील्ड फर्स्ट होती हैं एफएसटी। स्टील जो होती है अंडर इन्फोर्समेंट के अंदर ये पहला यील्ड होती है। एफएसटी बराबर होता है 0.87 FY। इक्विलिब्रियम कंडीशन से कंप्रेशन टेंशन इक्वल हो जाता है 0.36 FC के B डॉट एक्स यू इक्वल टू 0.87 FY AST हो जाता है, जो एक्स यू इक्वल टू हो जाता है 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FC के B होता है। नेक्स्ट होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, एम यू इक्वल टू होता है 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 42 XU। सब्स्टिट्यूटिंग XU की बात करते हैं तो एम यू डिवाइड बाई BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.87 FY PT डिवाइड बाई 100 होता है एंड 1 माइनस FY PT 100 FC के होता है, जहाँ पर जो PT होता है ना वो होता है AST VD इंटू 100 जो प्रोवाइड करता है PT लेस दैन इक्वल्स टू PT मिनिमम। अब बात करते हैं लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। जो PT लिमिटिंग होती है वो होती हैं 41.61 FC के डिवाइड बाई FY और XU लिमिट डिवाइड बाई D होता है। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.0882 FC के जो कि FE 250 होती हैं, 0.048 FC के जो कि FE 15 होती है, 0.038 FC के जो होती हैं वो होती हैं FE 500। अब बात करते हैं लिमिटिंग मोमेंट कोफिशिएंट के बारे में। जो MU लिमिट डिवाइड बाई FC के B इंटू D स्क्वायर होता है। यहाँ वैल्यूज़ जो होती हैं FC की वैल्यू 0.148 होती हैं वो FE 250 होती हैं, 0.138 होती हैं वो FE 415 होती हैं और FE जो 500 होती हैं वो 0.133 होती हैं। ठीक है, FE 415 जो होती हैं वो 0.138 होती हैं, FE 250 होती है 0.148 होती है। नेक्स्ट आता है अराइविंग एट डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। इसमें जो दिया हुआ है आपको फैक्टर मोमेंट MU इक्वेट विथ लिमिटिंग मोमेंट MU इज इक्वल्स टू R D स्क्वायर और B होती हैं। जो R होता है 0.148 FC के किसके लिए 250 के लिए और 0.138 FC के जो होती हैं इसके होती हैं 415, 0.133 FC की जो होती है वो होती हैं 500 के लिए। इफ़ेक्टिव डेप्थ की बात करते हैं इसके अंदर तो D बराबर होता है √MU डिवाइड बाई RV। ओवरऑल डेप्थ जो होता है D इक्वल्स टू होता है D प्लस क्लियर स्पैन प्लस 1/2 इंटू डायमीटर ऑफ बार प्लस होती हैं डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स। D मस्ट बी राउंडेड अप टू नियरेस्ट 5 mm और 10 mm। अब बात करते हैं डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ
टेंसाइल स्टील। फॉर डिज़ाइन के लिए MU इक्वल्स होता है MU लिमिट, AST जो होता है AST इक्वल्स टू होता है MU डिवाइड बाई 0.87 FY D माइनस 0.42 XU, और जो होता है AST बराबर होता है MU डिवाइड बाई 0.87 FYD 1 माइनस 42 XUYD। डिटरमाइन एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील होता है। अब आता है हाउ टू कंप्यूट XUYD फ्रॉम कंप्रेशन साइड की बात करते हैं। MU इक्वल्स टू होती हैं 0.36 FCK B डॉट XU D माइनस 0.42 XU होता है। ये डिवाइड बाई होता है BD स्क्वायर से। उसके बाद 0.42 XUY D स्क्वायर होता है माइनस XUYD होता है प्लस MU डिवाइड बाई 0.36 FCK BD स्क्वायर होता है। दिस इक्वेशन इज इन XUYD होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है XUYD इज इक्वल्स टू 1.202 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.598 R बाई FCK, जो R इज इक्वल्स टू होता है MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर। अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करें, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ स्टील मेथड्स होता है इसके अंदर। फिर होता है अर्लियर ड्राइव्ड एक्सप्रेशन, जो होता है MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.87 FYPT डिवाइड बाई 100 1 माइनस FYPT डिवाइड बाई 100 FCK होता है। अब बात करते हैं रीअरेंजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रीअरेंजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है FY बाई FCK इंटू PT 100 स्क्वायर माइनस PT बाई 100 प्लस MU डिवाइड बाई 0.87 FIBD स्क्वायर होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आएगी ये इक्वेशन, ठीक है, जो R बराबर MU BD स्क्वायर होता है। इसका इंट्यूशन समझे, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइंडिंग XU फर्स्ट डायरेक्टली फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील। जो PT होता है परसेंटेज ऑफ स्टील डिपेंड करती है MU पर, विड्थ पर, डेप्थ पर, FCK FY पर। फास्टर डिज़ाइन मेथड यूज़फुल होता है। एग्जाम के लिए देख लेते हैं कौन सा है। कंप्यूटिंग नंबर ऑफ बार इन बीम्स, तो इसमें AST रिक्वायर्ड नॉन होता है। एरिया ऑफ 1 बार निकालना होता है, तो कैसे निकालना होता है π/4 इंटू 5 स्क्वायर। नंबर ऑफ बार निकालना होता है, तो कैसे निकालना होता है AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई A5, उसके बाद राउंड अप टू नियरेस्ट होल नंबर होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटिंग स्पेसिंग ऑफ बार इन स्लैब के बारे में। फॉर स्लैब डिज़ाइन की बात करें तो B बराबर होता है 1000 mm और 1 मीटर स्ट्रिप। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीड ऑफ नंबर ऑफ बार कंप्यूट स्पेसिंग होती है S। स्पेसिंग फार्मूला जो होता है S बराबर 1000 डिवाइड बाई A5 डिवाइड बाई AST रिक्वायर्ड होता है। नहीं, स्पेसिंग देख के लिख भाई। स्पेसिंग S इज इक्वल्स टू 1000 इंटू A5
डिवाइड बाई AST रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं एफ आई इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है एफ आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं कोर डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जो बीम होता है वो डिस्क्रीट बार सो काउंट बार होते हैं। स्लैब जो होता है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन सो प्लेसिंग डिसाइड होती हैं। ऑलवेज राउंड कंजर्वेटिवली होता है। प्रोवाइड स्लाइटली मोर स्टील नेवरलेस। हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। पहला आता है सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम। सिंगली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर जो बीम होती हैं उसके अंदर पॉजिटिव बेंडिंग होती है नियर मिड स्पान। उसके टॉप की बात करें तो कंक्रीट इन कंप्रेशन होता है। बॉटम में बात करें तो स्टील इन टेंशन में होता है। न्यूट्रल एक्सिस इनसाइड द सेक्शन होता है। हैंगर बार एट द टॉप सपोर्टिंग स्टील रफ होता है। डेप्थ डी होती हैं और विड्थ वी होती हैं। मतलब ऐसे समझें इसका इंट्यूशन कि मिड स्पान जो होता है बॉटम फाइबर से स्ट्रैच होता है और कंक्रीट बीक इन टेंशन होता है। सो स्टील प्रोवाइड एट द बॉटम साइड। नेक्स्ट बात करते हैं डबल रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है नियर मिड स्पान के। इसमें क्या होता है बॉटम में स्टील इन टेंशन होती हैं और टॉप में स्टील इन कंप्रेशन होती हैं। कंक्रीट ऑल्सो कंप्रेशन एट टॉप। न्यूट्रल एक्सिस NA होता है। डेप्थ D होती हैं और विड्थ V होती हैं। इसका इंट्यूशन समझे कि व्हेन डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड हो, अगर जो डेप्थ है रेस्ट्रिक्टेड हो और मूवमेंट वेरी हाई हो, एक्स्ट्रा कंप्रेशन स्टील इसके अंदर ऐड किया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंगल रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम। सिंगल रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव है। ओवर सपोर्ट टॉप जो होता है स्टील बार होता है इन टेंशन में। बॉटम हैंगर बार होता है। कंक्रीट इन कंप्रेशन एट बॉटम होता है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस NA होता है। डेप्थ D होता है, विड्थ V होता है। मतलब ओवर सपोर्ट्स टॉप फाइबर स्ट्रेच्ड टेंशन जोन शिफ्ट टूवर्ड द स्टील शिफ्ट टू द टॉप। डबल रिइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम नेगेटिव मूवमेंट के लिए टॉप स्टील टेंशन में होती हैं, बॉटम स्टील कंप्रेशन में होती हैं। न्यूट्रल एक्सिस NA होता है। कंक्रीट इन कंप्रेशन एट बॉटम होता है। अब बात करते हैं हाई नेगेटिव मूवमेंट होता है। नीड कंप्रेशन स्टील एट बॉटम होता है। कंट्रोल डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ होता है। अब बात करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड टी बीम जो होता है पॉजिटिव बेंडिंग एंड नियर मिड स्पान। फ्लेंज जो होता है BF वो इफेक्टिव विड्थ होती है। फ्लेंज डेप्थ जो होता है वो DF होता है। वेब विड्थ होती हैं BW होती हैं। स्टील टेंशन इन वेब होती हैं AST होती हैं। कंक्रीट इन कंप्रेशन इन फ्लेंज होता है। न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन शो होती है। एंगर बार्स होता है इसके अंदर। अब इंट्यूशन की बात करें तो स्लैब एक्ट एज ए फ्लेंज होती हैं। कंप्रेशन जोन स्प्रेड इन फ्लेंज होता है। इफेक्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्लैब कंक्रीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड टी बीम जिसका पॉजिटिव बेंडिंग होता है नियर मिड स्पान के। स्टील इन टेंशन AST इन वेब होता है। स्टील इन कंप्रेशन ASC इन फ्लेंज बाई वेब होता है। इफेक्टिव फ्लेंज BF होता है और डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है वो DF होता है। अब बात करते हैं विड्थ ऑफ वेब के बारे में और न्यूट्रल एक्सिस के बारे में जिसका इंट्यूशन होता है हाई मूवमेंट प्लस डेप्थ रेस्ट्रिक्शंस। फ्लेंज रजिस्ट होता है कंप्रेशन में और एक्स्ट्रा स्टील इम्प्रूव कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं कोर कंसेप्ट ऑफ इंटायर पेज। पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ होता है बॉटम में यूजुअली। नेगेटिव मूवमेंट कहाँ होता है टॉप टेंशन में। सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए स्टील ओनली इन टेंशन जोन में होती हैं। डबली के लिए स्टील इन टेंशन प्लस कंप्रेशन में होती हैं। टी बीम होता है फ्लेंज हेल्प इन कंप्रेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट टी बीम के बारे में। इसमें नेगेटिव मूवमेंट होता है।
ओवर सपोर्ट। कंक्रीट होता है अबव न्यूट्रल एक्सिस इन टेंशन में। नो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ होती हैं एक्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर बीम। स्टील बार इन टेंशन एट ए टॉप AST। स्टील बार इन कंटिन्यूटी होती हैं। डेप्थ ऑफ वेब एंड विड्थ ऑफ VW होती है। इंट्यूशन मतलब ओवर सपोर्ट। टॉप फाइबर स्ट्रेच होता है। फ्लेंज कंक्रीट इन टेंशन होता है। फ्रेंच कंक्रीट का होता है टेंशन में होता है। सो फ्लेंज इग्नोर्ड इन कंप्रेशन। अब बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड टी बीम जिसमें नेगेटिव मूवमेंट ओवर द सपोर्ट। नो इफेक्टिव फ्लेंज होती हैं। स्टील इन टेंशन एट टॉप होती हैं। जो स्टील इन टेंशन होती है वो एट टॉप होती हैं। स्टील इन कंप्रेशन जो होती है वो बॉटम में होती हैं। एंड कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन होता है। वेब रजिस्ट कंप्रेशन करती हैं। इंट्यूशन समझे तो फ्लेंज यूजलेस इन टेंशन होती हैं। सेक्शन बिहेव लाइक रेक्टेंगुलर। एक्स्ट्रा कंप्रेशन स्टील इज इंक्रीज कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है सिंगली रेनफोर्स्ड या एल बीम। पॉजिटिव बेंडिंग होती है नियर मिड स्पान। इफेक्टिव फ्लेंज BF होती है। कंक्रीट इन कंप्रेशन फ्लेंज होती हैं। स्टील इन टेंशन जो वेव होती है वो AST होती है। हैंगर बार होता है। डेप्थ ऑफ फ्लेंज DF होता है। विड्थ ऑफ जो वेव होती है BW होती है। इंट्यूशन जो होता है एल बीम इज एज बीम होती हैं। स्लैब ऑन वन साइड एक्ट एज ए फ्लेंज होता है। कंप्रेशन स्प्रेड इन द फ्लेंज होता है। अब बात करते हैं डबली रेनफोर्स्ड एल बीम। पॉजिटिव बेंडिंग होती है नियर मिड स्पान के। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ होती हैं। स्टील इन टेंशन AST होती हैं। स्टील इन कंप्रेशन ASC होती हैं। कंक्रीट इन कंप्रेशन इन फ्लेंज होता है। डेप्थ ऑफ वेव होता है। उसके बाद इंट्यूशंस की बात करें इसकी तो हाई मूवमेंट होता है। डेप्थ रेस्ट्रिक्शंस होता है एंड एट कंप्रेशन स्टील होती हैं। अब बात करते हैं सिंगल रेनफोर्स्ड एल बीम। सिंगल रेनफोर्स्ड एल बीम जो नेगेटिव बेंडिंग होती है ओवर सपोर्ट। कंक्रीट अबव न्यूट्रल एक्सिस टेंशन में होता है। नो इफेक्टिव फ्लेंज विद विड्थ होता है। स्टील इन टेंशन एट टॉप AST होता है। एंगर बार एट बॉटम में होता है। एक्ट एज ए रेक्टेंगुलर बीम होता है। इंट्यूशन की बात करें कि फ्लेंज इन इंट्यूशन के बारे में तो ये इनफेक्टिव होती हैं। ओनली वेव रजिस्ट कंप्रेशन में होता है। ट्रीटेड एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है 6 डबली रेनफोर्स्ड एल बीम। नेगेटिव बेंडिंग ओवर द सपोर्ट होता है। नो इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ होता है। स्टील इन टेंशन एट टॉप AST होता है। स्टील इन कंप्रेशन एट बॉटम ASC होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्रीट बिलो NA जो कंप्रेशन होता है। सेक्शन बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर होता है। इंट्यूशन की बात बोली सेम लॉजिक एज ए टी बीम नेगेटिव केस होता है। फ्लेंज इग्नोर्ड होता है। ओनली वेव कंट्रीब्यूट्स होता है। नेक्स्ट आता है मास्टर कंसेप्ट ऑफ दिस स्पेस के बारे में। जो पॉजिटिव मूवमेंट होता है वो फ्लेंज इन कंप्रेशन होता है। फ्लेंज इन इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव मूवमेंट की जो फ्लेंज इन टेंशन नो फ्लेंज एक्शन होता है इसके अंदर। इफ फ्लेंज इन टेंशन सेक्शन ट्रीटेड एज ए रेक्टेंगुलर। इफ फ्लेंज इन कंप्रेशन T और L सेक्शन इफेक्टिव होता है।